कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। सही सूझबूझ। पहले समय में विंध्य प्रदेश के गांव में हरिहरन नाम का एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे, हरिमोहन, हरिशरण एवं हरिप्रकाश। हरिहरन एक बुद्धिमान व्यक्ति था। खेती से जो भी कमाई होती वो उसमें से प्रतिवर्ष पैसा बचाकर रखता था ताकि वो पैसा आड़े समय में काम आए। इस प्रकार बचत करके उसने काफी धन जमा कर लिया था। जब उसके 3 बेटे जवान हुए तो एक दिन उसने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे कहा, देखो बेटो, अब तुम युवा हो गए हो। मेरी इच्छा है कि तुम अब शहर जाकर अपने लिए कोई काम ढूंढो या फिर कोई व्यापार करो। गांव में रहकर तो तुम मात्र एक किसान बनकर ही रह जाओगे। मेरी कुल जमा पूंजी इस समय 10,000 अशर्फियां हैं। उनमें से मैं तुम में से प्रत्येक को 3,000 अशर्फियां देता हूँ। 1,000 अशर्फियां मैं स्वयं के लिए रख लेता हूँ। तुम उन अशर्फियों के द्वारा अपने धन में वृद्धि करो, खुद परिश्रम करो और स्वावलंबी बनो, क्योंकि स्वावलंबन का आनंद ही कुछ और है। ऐसा कहकर हरिहरन ने अपने प्रत्येक बेटे को 3,000 अशर्फियां देकर उन्हें शहर में भेज दिया। 1 साल बाद हरिहरन के 3 बेटे शहर से लौटे। हरिहरन ने उन्हें फिर से अपने पास बुलाया और बड़े बेटे हरिमोहन से पूछा, हाँ तो बेटा हरिमोहन, पहले तुम बताओ, इतने दिन में तुमने शहर में जाकर क्या कुछ कमाया? इस पर हरिमोहन ने अपने थैले से एक दर्पण निकाला और पिता के सामने रख दिया। बोला, पिताजी, मैं बड़ी मेहनत के बाद ही इस दर्पण को प्राप्त कर सका हूँ। इस दर्पण को आप कोई मामूली दर्पण न समझो, ये एक जादुई दर्पण है। भला मैं भी तो सुनूं कि क्या गुण है इसमें? पिता ने उत्सुकता से पूछा। पिताजी, इस दर्पण के द्वारा आप दुनिया के किसी भी दृश्य को घर बैठे देख सकते हैं। ये मेरे संकेत के अनुसार काम करता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति इसे कहे कि मुझे अमुक दृश्य या अमुक व्यक्ति को दिखाओ, तो ये उसका आदेश नहीं मानेगा। तब ये एक सामान्य दर्पण ही बना रहेगा। हरिहरन ने अपने दूसरे बेटे हरिशरण से पूछा, तुम बताओ बेटे, तुम शहर से क्या अर्जित करके लाए? इस पर हरिहरन ने निकट ही खूंटे से बंधे एक घोड़े की ओर संकेत करके कहा, पिताजी, मैं ये घोड़ा लाया हूँ। इस पंच कल्याणी घोड़े को आप साधारण घोड़ा न समझे, बहुत चमत्कारी घोड़ा है ये। अच्छा, क्या चमत्कार कर सकता है ये घोड़ा? पिता ने पूछा। हरिशरण बोला, ये घोड़ा न सिर्फ जमीन पर दौड़ता है बल्कि जल और आकाश में भी समान गति से दौड़ सकता है। इसकी गति इतनी तेज होती है कि पलक झपकते ही ये कोसों दूर निकल जाता है, किंतु ये केवल मेरा आदेश मानता है। दूसरा कोई व्यक्ति इस पर बैठना चाहे तो पहले तो ये उस व्यक्ति को सवारी करने ही नहीं देगा, और यदि वो व्यक्ति किसी तरह इस पर चढ़ भी गया तो ये टस से मस नहीं होगा, चाहे इस पर कितने ही चाबुक क्यों न बरसाए जाए। इस प्रकार तीसरे पुत्र से पूछने पर उसने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी पिता को दिखा दी और कहा, पिताजी, देखिए इस अंगूठी को, ये किसी सितारे की भांति रात को चमकती है। रात को तो दूसरे भी रत्न चमकते हैं। पिता ने बेसब्री से कहा, तुम तो मुझे ये बताओ कि इसका विशेष गुण क्या है? पिताजी, इसका विशेष गुण ये है कि इसे पहनकर दूसरे लोगों की निगाहों से ओझल हुआ जा सकता है। यदि आप इस अंगूठी को पहने हुए हैं तो बेशक आप लाखों की भीड़ में चले जाइए, कोई आपको देखेगा नहीं, जबकि आप सब कुछ देख सकेंगे। तब तो ये भी एक चमत्कारी वस्तु ही। पिता ने कहा, अच्छा ये तो बताओ, क्या इसे पहनकर हर कोई व्यक्ति ओझल हो सकता है, या कि ये तुम्हारी अंगूठी भी सिर्फ तुम्हारे ही संकेतों को पहचानती है? अंगूठी पहनने के बाद कुछ संकेतात्मक शब्द बोलने पड़ते हैं पिताजी, तभी ये अंगूठी अपना कार्य करती है, और उन संकेतात्मक शब्दों को सिर्फ मैं जानता हूँ। मेरे बताने पर ही कोई व्यक्ति इस अंगूठी का उपयोग कर सकता है। 3 पुत्रों की लाई हुई चीजों को देखकर हरिहरन ने कहा, पुत्रों, तुम अद्भुत शक्तियों वाली चीजें ले तो अवश्य आए, पर रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए इनकी क्या उपयोगिता है? ये दर्पण, घोड़ा और ये अंगूठी धन कमाने में कैसे सहायक सिद्ध हो सकते हैं? मेरे विचार से तो ये चीजें निरर्थक ही सिद्ध होंगी। इससे तो अच्छा था कि तुम शहर जाकर कोई व्यापार करते और खूब धन कमाकर घर लौटते। जिस समय हरिहरन अपने पुत्रों से वार्तालाप कर रहा था, उसी समय उन्होंने गांव में ढोल बजने और फिर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। तीनों उठकर घर से बाहर आ गए और ये जानने की कोशिश करने लगे कि ये ढोल किस लिए पीटा जा रहा है। कुछ ही देर बाद ढोल बजाने वाला एक ढिढोरची ने उन्हें नजर आ गया। ढिढोरची ने ऊंचे स्वर में कहना शुरू किया, सुनो सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो,
हमारे राजा बसंत सेन की इकलौती बेटी मालविका को एक दुष्ट तांत्रिक उठाकर ले गया है। राजकुमारी मालविका इस राज्य की इकलौती वारिस है। राजा का आदेश है कि जो भी व्यक्ति उसकी परम सुंदरी बेटी मालविका को उस तांत्रिक के चंगुल से छुड़ा लाएगा, राजकुमारी का विवाह उसी व्यक्ति के साथ कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उसे राज्य के एक सम्मानित पद पर सुशोभित किया जाएगा। ढिढोरा सुनकर हरिहरन ने अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों, तुम जो चमत्कारी चीजें लाए हो उन्हें आजमाने का यही सही समय है। अगर तुम उन चीजों की सहायता से उस तांत्रिक से राजकुमारी को मुक्त करा लाए तो फिर तुम्हें धन की कमी नहीं रहेगी। जाओ और राजा के इस कार्य को पूरा करने का प्रयत्न करो। तब तीनों भाई पिता के आदेश से उस कार्य को पूरा करने के लिए तत्पर हो गए। सबसे पहले बड़े बेटे हरिमोहन ने अपने चमत्कारी दर्पण के द्वारा ये पता लगाया कि तांत्रिक ने राजकुमारी को कहाँ छिपा रखा है। उसने दर्पण में देखकर अपने दोनों छोटे भाइयों को बताया कि यहाँ से बहुत दूर समुद्र में एक टापू है। उस टापू पर तांत्रिक का एक बहुत बड़ा आलीशान महल बना हुआ है। उस महल की रक्षा अनेक भयानक दानव करते हैं। बिना दानवों का वध किए उस महल में प्रवेश करना नितांत असंभव है। ये सुनकर दूसरे भाई ने कहा, उस टापू तक पहुंचना तो कठिन कार्य नहीं है, किंतु उन दानवों से लड़कर राजकुमारी को मुक्त करा लाना मेरे वश की बात नहीं है। मैं अपने चमत्कारी घोड़े पर बैठकर कुछ ही समय में वहां पहुंच सकता हूं। बस तो तुम इतना काम ही कर दो। तीसरा भाई बोला, शेष काम करना मेरा काम है। मैं अंगूठी पहनकर अदृश्य हो जाऊंगा और किसी की नजर में आए बिना राजकुमारी को अपने कंधों पर उठाकर महल की छत पर ले आऊंगा। तब तुम मुझे और राजकुमारी को अपने जादुई घोड़े पर बिठाकर यहाँ ले आना। निर्णय हो गया। बीच का भाई हरिशरण अपने छोटे भाई हरिप्रकाश को अपने घोड़े पर बिठाकर तांत्रिक के टापू की ओर उड़ चला। टापू पर तांत्रिक के महल के पास पहुंचकर दोनों नीचे उतरे। हरिशरण अपने घोड़े के साथ घनी झाड़ियों के बीच जाकर छिप गया ताकि किसी दानव की उस पर निगाह न पड़े, और सबसे छोटा हरिप्रकाश जादुई अंगूठी की सहायता से अदृश्य होकर तांत्रिक के महल में प्रवेश कर गया। किसी ने उसे न तो रोका और न टोका। महल के कक्ष में राजकुमारी मालविका उदास बैठी हुई थी। कुछ ही देर पहले तांत्रिक उसकी तरह तरह से खुशामद करके तथा फिर उसे धमका कर गया था कि यदि उसने उसके साथ विवाह करना स्वीकार नहीं किया तो वो उसके पिता के सारे राज्य को अपनी जादुई शक्ति से जलाकर राख कर देगा। इस कारण राजकुमारी बहुत चिंतित थी। एकाएक हरिप्रकाश ने उसके सामने प्रकट होकर उसे चौंका दिया। वो चीखने को हुई, लेकिन तभी हरिप्रकाश ने उसे अपने मुंह पर उंगली रखकर खामोश रहने को कहा। उसने राजकुमारी से फुसफुसाते हुए कहा, राजकुमारी मालविका, घबराओ मत, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से लिवाने के लिए आया हूँ। पहले तो राजकुमारी को उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब हरिप्रकाश ने उसे अपनी योजना बताई तो वो उठ खड़ी हुई और साथ चलने को तैयार हो गई। हरिप्रकाश ने उसे छत पर जाकर खड़ा होने के लिए कहा और फिर अदृश्य होकर इस प्रकार आया था उसी प्रकार वापस जाकर अपने भाई के पास पहुंच गया। फिर दोनों घोड़े पर बैठे और बात की बात में तांत्रिक के महल की छत पर पहुंच गए। जल्दी से उन्होंने राजकुमारी को घोड़े पर बिठाया और घोड़े को वापस लौटने का आदेश दिया। राजकुमारी के मुक्त होने की खबर न तो तांत्रिक को हुई और न उसके महल में पहरा दे रहे भयंकर शक्लों वाले दानवों को। दोनों सकुशल लौट आए और राजकुमारी को राजा के महल में सुरक्षित पहुंचा दिया। अब प्रश्न ये उठ खड़ा हुआ, वचन के अनुसार राजा उन दोनों भाइयों में से किसके साथ राजकुमारी का विवाह करे। राजा असमंजस में डूब गया। उसने दोनों भाइयों को तो विदा कर दिया और अपने मंत्रियों से इस विषय में सलाह मशवरा करने के लिए बैठ गया। बहुत देर तक सिर खपाने के बाद भी इस समस्या का कोई निदान न निकला। उधर दोनों भाई अपने पिता के पास पहुंचे और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया। सुनकर उनका पिता बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तीनों भाइयों को अपने पास बिठाया और पूछा, बेटा, ये कार्य तुम तीनों के द्वारा संपन्न हुआ है, अतः अब तीनों मिलकर ये निर्णय करो कि तुम में से कौन राजकुमारी के साथ विवाह करके इस देश का राजा बनने के योग्य है। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा तो जरूर, पर किसी के पास पिता के प्रश्न का उत्तर नहीं था। इस पर उनका पिता समझ गया कि उनके तीनों पुत्रों में से हर पुत्र में स्वार्थ और प्रलोभन घर किए हुए है। उसने अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों, तुम तीनों मिलकर राजकुमारी को उस तांत्रिक के चंगुल से मुक्त कराकर उसकी रक्षा तो अवश्य की है, और इस कार्य सिद्धि के बाद तुम्हारे मन में राजकुमारी से विवाह करके इस देश का राजा बनने का मोह होना भी स्वाभाविक ही है।
किंतु जब राजा तुमसे ये पूछेगा कि तुम में से मैं किसके साथ राजकुमारी का विवाह संपन्न करूं, तो शायद तुम तीनों ही अपने को योग्य बताकर आपस में लड़ पड़ोगे। इससे जो सिद्धि तुमने प्राप्त की है वो निरर्थक साबित हो जाएगी। पिता की बातें तीनों पुत्रों को ठीक ही लगी। उन्होंने पिता से पूछा, पिताजी तब आप ही बताइए कि हम तीनों में से कौन राजकुमारी के लिए अधिक योग्य है। पिता ने हंसते हुए कहा, निर्णय करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। किसी भी विवाह के लिए वर वधू की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इसलिए तुम तीनों राजा के पास पहुंच जाओ। राजकुमारी स्वयं निर्णय करेगी कि वो किसका वरण करे। तीनों भाई राजा के पास पहुंचे और उन्हें सारी कहानी बताई तो राजा की चिंता और बढ़ गई। पहले राजकुमारी को पाने के 2 दावेदार थे, अब तीसरा भी पैदा हो गया। बहुत सोच विचार के बाद अंततः राजकुमारी पर ही ये निर्णय छोड़ दिया। उसने राजकुमारी से कहा, बेटी बताओ तुम इन तीनों में से किसके साथ विवाह करना चाहोगी। राजकुमारी कुछ समय तक सोचती रही, फिर उसने कहा, पिताजी इन तीनों भाइयों में सबसे बड़ा भाई हरिमोहन है, इसलिए सबसे पहले उसका विवाह होना उचित है। इसके अतिरिक्त ये बात भी सोचनी चाहिए कि उसके अद्भुत शक्ति वाले दर्पण के कारण ही ये पता चला कि मैं किस स्थान पर बंदिनी हूँ। अगर मेरा पता मालूम न हुआ होता तो दोनों छोटे भाइयों की सिद्धियां व्यर्थ सिद्ध होती। इसलिए मैं हरिमोहन के साथ विवाह करना चाहती हूँ। साथ ही मैं ये भी चाहती हूँ कि इनके पिता हरिहरण को राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाए। उनके दोनों पुत्र हरिशरण और हरिप्रकाश राजकार्य में उनकी सहायता करें। ऐसा करने से राज्य की बहुत सी समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी और ये तीनों भाइयों के प्रति उचित न्याय भी होगा। राजकुमारी का निर्णय सुनकर तीनों भाइयों को बहुत संतोष हुआ। तब राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह हरिमोहन के साथ संपन्न कर दिया और राज्य का सारा दायित्व उसको सौंप दिया। इस प्रकार राजकुमारी की सूझबूझ से एक जटिल समस्या का समाधान हो गया। मुख्यमंत्री का पद पाकर हरिहरण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी सिखाई हुई शिक्षा पुत्रों के लिए हितकर साबित हुई। सुनते रहो दिल से। संतों की संगत का फल। विष्णु भगवान के भक्तों में नारद जी का स्थान बहुत ऊंचा है। दिन रात हाथ में वीणा लिए विष्णु भगवान की महिमा गाते हुए वो तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं। एक दिन नारद जी के मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई, जिसके निराकरण के लिए वो भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। उन्होंने विष्णु जी से पूछा, प्रभु कृपा करके मुझे ये बताइए कि संतों के साथ रहने का क्या फल होता है। नारद जी का प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए, फिर बोले, नारद पृथ्वी पर कंटकाकर्ण नाम का एक जंगल है। उस जंगल में बबूल के एक सूखे वृक्ष पर एक गिरगिट रहता है। वही गिरगिट आपके प्रश्न का उत्तर देगा। नारद जी पृथ्वी पर उतरकर कंटकाकर्ण नाम वाले जंगल को खोजते हुए वहां पहुंचे। बड़ी देर खोजने के बाद उन्हें जंगल में वो बबूल का वृक्ष मिला, जहां एक गिरगिट बैठा हुआ था। नारद जी ने नीचे खड़े होकर उस गिरगिट की ओर देखते हुए कुछ ऊंचे स्वर में पूछा, क्यों भाई गिरगिट, क्या तुम बता सकते हो कि संतों के सत्संग से क्या फल मिलता है? गिरगिट ने नारद जी का प्रश्न नहीं सुना। नारद जी ने अपना प्रश्न फिर दोहराया, मगर गिरगिट तो हिला तक नहीं। तीसरी बार भी प्रश्न करने पर जब गिरगिट ने कोई उत्तर नहीं दिया तो नारद जी को विष्णु भगवान पर बड़ी खीज आई। फिर भी चलते चलते चौथी बार भी उन्होंने गिरगिट से अपना प्रश्न दोहराया। नारद जी का प्रश्न पूरा भी नहीं हुआ था कि वो गिरगिट बबूल की शाख से नीचे आ गिरा और कुछ देर तड़पकर मर गया। इस पर नारद जी झल्लाते हुए भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे और कहने लगे, भगवान उस गिरगिट ने मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया नहीं, उल्टे उसकी हत्या का पाप मेरे सिर पर चढ़ गया। भगवान विष्णु ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, नारद जी इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जो आदमी सत्य को जानना चाहता है उसे कोई न कोई जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। नारद जी बोले, जो हुआ सो हुआ, अब मेरे प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने नारद को पृथ्वी पर पनंग नाम वाले एक दूसरे जंगल में जाने को कहा। उन्होंने नारद को बताया कि उस जंगल में आम के एक वृक्ष पर हीरामन नाम का एक तोता बैठा है, वही आपके प्रश्न का उत्तर देगा। हार कर नारद जी पनंग नामक जंगल में जा पहुंचे। वो जगह ढूंढने में उन्हें 2 महीने लग गए। आखिर उन्हें एक आम की डाल पर बैठा हीरामन तोता मिल गया। पेड़ के नीचे खड़े होकर नारद जी ने पूछा, क्यों भाई हीरामन, क्या तुम बता सकते हो कि संतों के सत्संग का क्या फल होता है? तोते ने नहीं सुना, वो अपनी टें टें में मस्त था। नारद जी ने जब अपना प्रश्न दोहराया तो तोता चुप हो गया।
उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करके नीचे नारद जी की ओर देखा। नारद जी ने तीसरी बार फिर वही प्रश्न किया। तभी वो तोता आम की डाल से नीचे आ गिरा और जमीन पर गिरते ही उसके प्राण निकल गए। नारद जी लौटकर पुनः भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु से कुछ रोष भरे स्वर में कहा, भगवान, बजाय इसके कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देते, आपने मुझे दो दो हत्याओं का भागी बना दिया, जिनके प्रायश्चित के लिए अब न जाने कितने दिनों तक मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। विष्णु भगवान बोले, नारद जी, एक बार आप और कोशिश कीजिए। राजा शेश्वर की घुड़साल में श्यामकरण नाम का एक नया घोड़ा पैदा हुआ है। उसे आपके प्रश्न का उत्तर मालूम है। जाइए, देर मत कीजिए, वो घोड़ा आपके प्रश्न का उत्तर दे देगा। विष्णु जी के बहुत कहने पर नारद जी पृथ्वी पर से शेश्वर नाम के राजा का पता करने पहुंचे। लगभग 6 महीने पृथ्वी पर भटकने के बाद नारद जी से शेश्वर नाम के राजा का पता निकाल सके। राजा की घुड़साल में बहुत से नौकर थे, इसलिए नारद जी ने रात को दीवार फांदकर घुड़साल में जाने का निश्चय किया। रात के समय जब सब तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, नारद जी अपनी माया से दीवार फांदकर घुड़साल के भीतर पहुंचे। अश्वशाला में बंधे अपनी छोटी उम्र और कानों के काले रंग के कारण नारद जी ने पहचान लिया कि प्रभु ने इसी घोड़े के बारे में बताया था। दबे पांव नारद जी उस घोड़े के पास पहुंचे और उसके कान के पास फुसफुसाए, क्यों भाई श्यामकरण, संतों के सत्संग का क्या फल होता है? घोड़े का बच्चे ने अपना कान बीच में ही हिला दिया। अब नारद जी ने उसके दूसरे कान में भी अपना वही सवाल दोहराया। नारद जी द्वारा ऐसा करते ही एकाएक वो घोड़े का बच्चा कांपा और भूमि पर आ गिरा। पलक झपकते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। नारद जी भयभीत होकर वहां से भाग छूटे। उन्हें भगवान विष्णु पर बहुत क्रोध आया। बैकुंठ धाम में पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु जी को बहुत भला बुरा कहा। बोले, प्रभु, आप क्यों बार बार हत्याओं का दोष मेरे सिर मढ़ रहे हैं? आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, किंतु बार बार मुझे हत्याओं का दोषी तो मत बनाइए। भगवान विष्णु जी ने किसी तरह नारद जी के क्रोध को ठंडा किया और बोले, नारद जी, बस आप अंतिम बार एक कष्ट और उठा लीजिए। पृथ्वी पर चंद्रवक्ष नामक एक प्रतापी राजा के घर एक पुत्र पैदा हुआ है। आप उसके पास जाइए, वो निश्चय ही आपके प्रश्न का उत्तर दे देगा। नारद जी बोले, ना बाबा ना, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। अगर वो राजकुमार भी कहीं गिरगिट, हीरामन और श्यामकरण घोड़े की तरह मर गया तो वो राजा मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। विष्णु जी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा नारद जी, आप जाइए। तो बहुत डरे डरे नारद जी आखिर चंद्रवक्ष राजा के राजमहल में पहुंचे। राजा ने नारद को बड़े आदर के साथ बिठाया, उनकी खूब सेवा की। नारद जी ने राजकुमार को देखना चाहा। राजा उन्हें राजमहल में ले गए। नारद जी ने राजकुमार का मस्तक छूकर उसे आशीष दी। फिर उसके गाल को चूमने के बहाने राजकुमार के कान में फुसफुसाकर पूछा, ओ नवजात राजकुमार, संतों के सत्संग का क्या फल होता है? ये सुनते ही राजकुमार पैर मारकर चीख उठा। नारद जी तुरंत उठकर वहां से भाग लिए। उन्होंने सोचा कि अभी ये राजकुमार मर जाएगा और राजा मुझे पकड़वा देगा। वो कुछ ही दूर भागकर पहुंचे थे कि पीछे से राजा के कर्मचारियों ने उनका पीछा करते हुए उन्हें पुकारना शुरू कर दिया, ओ मुनिराज ठहरिए। नारद जी भागते भागते चिल्लाए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन राजा के सेवकों ने आगे बढ़कर नारद जी का रास्ता घेर ही लिया। उन्होंने कहा, मुनिराज तनिक रुकिए तो, डरिए मत, हम आपको पकड़ने के लिए नहीं, राजकुमार के कहने पर आपको सम्मान पूर्वक महल में वापस लेने के लिए आए हैं। हमारा राजकुमार आपको बुला रहा है। नारद जी वापस महल के भीतर कक्ष में लाए गए। राजकुमार ने नारद जी से पूछा, मुनिवर, क्या प्रश्न था आपका? तनिक फिर से तो पूछिए। नारद जी बेहद डरे हुए थे। बोले, कुछ नहीं, मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि ये जो साधु संत होते हैं, इनकी संगत करने का क्या फल मिलता है? ये सुनकर राजकुमार ने कहा, हे देव ऋषि नारद जी, आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, अब आपसे क्या छिपाऊं? इससे 3 जन्म पहले मैं एक गिरगिट था, जंगल में एक बबूल के सूखे पेड़ पर रहता था। मेरा सौभाग्य के 4 पल के लिए आप मेरे जीवन में आए। आपका दर्शन पाकर मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया। उसके बाद अगले जन्म में मैं एक तोता बना, तब भी मेरे सौभाग्य से आप 3 पल के लिए मेरे जीवन में आए और आपका दर्शन पाकर मुझे उस योनि से भी मुक्ति मिल गई। पिछले जन्म में मैं श्यामकरण नाम का एक घोड़ा बना, मगर मेरा भाग्य देखिए कि पिछले जन्म में भी आप 2 पल के लिए मुझे मिल ही गए। ये उसी का परिणाम है कि आज मैं एक राजा के पुत्र के रूप में पैदा हुआ हूँ। ये सुनते ही नारद जी की आंखों में हर्ष से आंसू छलक आए।
भगवान विष्णु जी की महिमा गाते हुए वो संतुष्ट होकर खुशी खुशी अपने प्रभु के पास लौट गए। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। सुनते रहो दिल से। शिकारी बन गया देवता। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा सरोवर था। उस जंगल के सभी पशु उसी सरोवर में जल पीने के लिए आया करते थे। एक दिन एक शिकारी उस सरोवर के पास आया। उसने सरोवर में उतरकर हाथ मुंह धोए और जल पिया। शिकारी कई दिन का भूखा था। उसने सोचा, जंगल के पशु इस सरोवर में जल पीने के लिए अवश्य आएंगे, यहाँ मुझे सरलता से शिकार मिल जाएगा। ऐसा सोचकर वो शिकारी एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक हिरनी सरोवर पर जल पीने के लिए आई। हिरनी को देखकर शिकारी ने उसे मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। हिरनी ने उसे धनुष पर बाण चढ़ाते देख लिया। ये देखकर वो भयभीत हो गई। वो शिकारी से बोली, भाई शिकारी, मैं जानती हूं कि अब मैं भागकर तुम्हारे वाण से नहीं बच सकती, किंतु तुम मुझ पर दया करो। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरे लौटने की राह देख रहे होंगे। तुम मुझे कुछ समय के लिए यहाँ से चले जाने दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि अपने बच्चों को दूध पिलाकर और उन्हें अपनी साथिन हिरनी को सौंपकर तुम्हारे पास जरूर लौट कर आऊंगी। शिकारी हंसा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये हिरनी प्राण देने के लिए उसके पास फिर लौटेगी। लेकिन फिर उसने सोचा, जब ये इस प्रकार का वचन दे रही है तो इसे छोड़ देना चाहिए। मेरे भाग्य में होगा तो मुझे कोई दूसरा शिकार मिल जाएगा। ऐसा सोचकर उसने हिरनी को जाने दिया। थोड़ी ही देर में बड़े बड़े सींगों वाला एक सुंदर काला हिरण वहां पानी पीने के लिए आया। शिकारी ने उसे मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया तो हिरण ने देख लिया। वो बोला, भाई शिकारी, अपनी हिरनी और बच्चों से अलग हुए मुझे बहुत देर हो गई है। वे सब घबरा रहे होंगे। मैं उनके पास जाकर उनसे मिल लूं और उन्हें समझा दूं, फिर मैं तुम्हारे पास अवश्य लौट आऊंगा। इस समय दया करके मुझे जाने दो। शिकारी बहुत झल्लाया। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसने हिरण को यह सोचकर चले जाने दिया कि मेरे भाग्य में भूखा रहना ही लिखा है, तो आज भूखा ही रह लूंगा। हिरनी अपने बच्चों के पास पहुंची। उसने बच्चों को दूध पिलाया और उन्हें प्यार किया। फिर अपनी सहेली हिरनी को सब बातें बताकर उसने अपने बच्चे उसे सौंपने चाहे। इतने में ही वो काला हिरण भी वहां आ गया। उसने भी बच्चों को प्यार किया। बच्चे अपने माता पिता से अलग होने को तैयार नहीं होते थे। अंत में उनका हठ मानकर हिरण और हिरनी ने उन्हें भी अपने साथ ले लिया। सरोवर के पास पहुंचकर हिरण ने शिकारी से कहा, भाई शिकारी, अब हम लोग आ गए हैं, तुम हमें मारकर अपनी भूख मिटा लो। हिरण और हिरनी की सच्चाई को देखकर शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो वृक्ष से नीचे उतर आया और मन ही मन सोचने लगा, ये हिरण पशु होकर भी अपनी बात के कितने सच्चे हैं। ये प्राणों का मोह छोड़कर सत्य की रक्षा के लिए मेरे पास लौट आए हैं, और एक मैं हूं जो मनुष्य होकर भी कितना पापी और नीच हूं, जो अपना पेट भरने के लिए इन निरपराध पशुओं की हत्या करता हूं। अब से मैं किसी पशु की हत्या नहीं करूंगा। शिकारी ने अपना धनुष तोड़कर फेंक दिया। उसी समय वहां स्वर्ग से एक विमान उतरा। उस विमान को लाने वाले देवदूत ने शिकारी से कहा, शिकारी, ये हिरण सत्य की रक्षा करने के कारण निष्पाप हो गए हैं। ये अब स्वर्ग को जाएंगे। तुमने भी आज इन निर्दोष जीवों पर दया दिखाई है, इसलिए तुम भी इनके साथ स्वर्ग चलोगे। तब हिरण और हिरनी तथा उसके दोनों बच्चों का स्वरूप देवताओं के समान हो गया। वो शिकारी भी देवता बन गया। सत्य और दया के प्रभाव से विमान में बैठकर वे सब स्वर्ग चले गए। सुनते रहो दिल से। ईश्वर में श्रद्धा। एक राजा ने भगवान कृष्ण का एक मंदिर बनवाया और पूजा के लिए एक पुजारी को लगा दिया। पुजारी बड़े भाव से बिहारी जी की सेवा करने लगे। भगवान की पूजा अर्चना और सेवा टहल करते पुजारी की उम्र बीत गई। राजा रोज एक फूलों की माला सेवक के हाथ से भेजा करता था। पुजारी वो माला बिहारी जी को पहना देते थे। जब राजा दर्शन करने आता तो पुजारी वो माला बिहारी जी के गले से उतारकर राजा को पहना देते थे। ये रोज का नियम था। एक दिन राजा किसी वजह से मंदिर नहीं जा सका। उसने एक सेवक से कहा, माला लेकर मंदिर जाओ। पुजारी से कहना, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। सेवक ने जाकर माला पुजारी को दे दी
और बता दिया कि आज महाराज का इंतजार न करें। सेवक वापस आ गया। पुजारी ने माला बिहारी जी को पहना दी। फिर उन्हें विचार आया कि आज तक मैं अपने बिहारी जी की चढ़ी माला राजा को ही पहनाता रहा, कभी ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब रूठ जाए। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। राजा आज आएंगे नहीं तो क्यों न माला मैं पहन लूं। ये सोचकर पुजारी जी ने बिहारी जी के गले से माला उतारकर स्वयं पहन ली। इतने में सेवक आया और उसने बताया कि राजा की सवारी बस मंदिर में पहुंचने ही वाली है। ये सुनकर पुजारी कांप गए। उन्होंने सोचा अगर राजा ने माला मेरे गले में देख ली तो मुझ पर क्रोधित होंगे। इस भय से उन्होंने अपने गले से माला उतारकर बिहारी जी को फिर से पहना दी। जैसे ही राजा दर्शन को आया तो पुजारी ने नियम अनुसार फिर से वो माला उतारकर राजा के गले में पहना दी। माला पहनते समय राजा को माला में एक सफेद बाल दिखा। राजा को सारा माजरा समझ आ गया कि पुजारी ने माला स्वयं पहन ली थी और फिर निकालकर वापस डाल दी होगी। पुजारी ऐसा छल करता है, ये सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी ये सफेद बाल किसका है? पुजारी को लगा कि अगर सच बोलता हूं तो राजा दंड दे देंगे, इसलिए जान छुड़ाने के लिए पुजारी ने कहा, महाराज ये सफेद बाल तो बिहारी जी का है। अब तो राजा गुस्से से आग बबूला हो गया कि ये पुजारी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। भला बिहारी जी के बाल भी कहीं सफेद होते हैं? राजा ने कहा, पुजारी अगर ये सफेद बाल बिहारी जी का है तो सुबह श्रृंगार के समय मैं आऊंगा और देखूंगा कि बिहारी जी के बाल सफेद हैं या काले। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको फांसी हो जाएगी। राजा हुक्म सुनाकर चला गया। अब पुजारी रोकर बिहारी जी से विनती करने लगे, प्रभु मैं जानता हूं आपके सम्मुख मैंने झूठ बोलने का अपराध किया है। अपने गले में डाली माला पुनः आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो गया। ये लालसा ही रही कि कभी आपको चढ़ी माला पहनने का सौभाग्य मिले। इसी लोभ में ये सब अपराध हुआ। मेरे ठाकुर जी पहली बार ये लोभ हुआ और ऐसी विपत्ति आ पड़ी है। मेरे नाथ अब नहीं होगा ऐसा अपराध। अब आप ही बचाइए, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी सारी रात रोते रहे। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गया। उसने कहा कि आज प्रभु का श्रृंगार वो स्वयं करेंगे। इतना कहकर राजा ने जैसे ही मुकुट हटाया तो हैरान रह गया। बिहारी जी के सारे बाल सफेद थे। राजा को लगा पुजारी ने जान बचाने के लिए बिहारी जी के बाल रंग दिए होंगे। गुस्से से तमतमाते हुए उसने बाल की जांच करनी चाहिए, बाल असली हैं या नकली। ये समझने के लिए उसने जैसे ही बिहारी जी के बाल तोड़े, बिहारी जी के सिर से खून की धार बहने लगी। राजा ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। बिहारी जी की मूर्ति से आवाज आई, राजा तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूं। पुजारी जी मुझे साक्षात भगवान समझते हैं। उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए आज मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े व रक्त की धार भी बहानी पड़ी, तुझे समझाने के लिए। कहते हैं समझो तो देव, नहीं तो पत्थर। श्रद्धा हो तो उन्हीं पत्थरों में भगवान सब प्राण होकर भक्त से मिलने आ जाएंगे। सुनते रहो दिल से। स्वामी नहीं, सेवक बनकर कर्म करो। एक था राजा, बड़ी लगन और मेहनत से वो अपने राज्य कार्य किया करता था। बहुत ध्यान रखता था वो अपनी प्रजा का। दिन रात राज्य की जनता के विषय में ही सोचा करता। ऐसा करने से वो जल्दी ही थक जाता था। एक दिन वो अपने गुरु के पास पहुंचा, जो जंगल में एक कुटिया बनाकर तपस्या करने में मग्न रहते थे। उसने उनसे कहा, गुरुदेव मैं राज्य के झंझटों से, उसकी समस्याओं से, उसकी उलझनों से परेशान हो गया हूँ। एक समस्या को हल करता हूँ तो दूसरी समस्या सामने आ खड़ी होती है, दूसरी को सुलझाता हूँ तो तीसरी समस्या पैदा हो जाती है। नित्य नई उलझन, नित्य नए झगड़े। मैं तो दुखी हो गया हूँ इस जीवन से, बताइए मैं क्या करूँ? गुरुदेव बोले, राजन ऐसी बात है तो छोड़ दो ये राजपाट। राजा ने कहा, कैसे छोड़ू गुरुदेव? राज छोड़ देने से इसकी समस्या सुलझ नहीं जाएगी, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा।
चारों ओर अराजकता फैल जाएगी। पड़ोसी राजा इस स्थिति का फायदा उठा लेंगे। गुरु ने कहा, फिर तुम ऐसा करो कि अपने पुत्र को राजगद्दी सौंप दो और मेरे पास आकर रहो। जैसे मैं निश्चिंत होकर रहता हूँ, उसी प्रकार तुम भी निश्चिंत होकर यहाँ रहो। किंतु मेरा पुत्र तो अभी बहुत छोटा है गुरुदेव, वो राज के इतने बड़े भार को कैसे संभाल पाएगा? राजा ने पूछा। गुरुदेव बोले, तब फिर तुम अपना राज्य मुझे सौंप दो, मैं उसे संभाल लूंगा। हाँ, ये मुझे स्वीकार है। तो फिर जल हाथ में लेकर संकल्प करो कि मैंने अपना राज्य अपने गुरु को सौंपा। गुरुदेव ने कहा। राजा ने ऐसा ही किया। जल हाथ में लेकर सारा राजपाट अपने गुरु को सौंप दिया। फिर उन्हें प्रणाम कर चलने को तत्पर हुआ। गुरुदेव बोले, अब कहाँ चल दिए? राजा ने कहा, राजकोष से कुछ रुपया लेकर किसी दूसरे देश में चला जाऊंगा, वहां कोई व्यापार करके अपना जीवन व्यतीत करूंगा। गुरु ने हंसते हुए कहा, राज्य मुझे दे दिया तो कोष पर भी मेरा ही अधिकार हो गया, अब उस पर तुम्हारा क्या अधिकार है? राजा ने सिर झुकाकर कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, वास्तव में अब कोष पर मेरा अधिकार नहीं है, मैं राज्य में वापस नहीं जाऊंगा। तब फिर क्या करोगे? गुरु ने पूछा। कहीं बाहर जाकर किसी के यहाँ नौकरी कर लूंगा, राजा ने उत्तर दिया। गुरु बोले, यदि नौकरी ही करनी है तो मेरी नौकरी ही कर लो, इतना बड़ा राज्य है मेरे पास, उसे चलाने के लिए मुझे किसी न किसी को तो रखना ही पड़ेगा। तुम ही ये काम करो, मुझे सेवक की आवश्यकता है और तुम्हें सेवा की। बोलो, करोगे ये कार्य? राजा ने सोचते हुए कहा, हाँ गुरुदेव, करूंगा। तो जाओ, आज से मेरा सेवक बनकर राज्य का संचालन करो। ध्यान रहे, अब वहां तुम्हारा कुछ भी नहीं है, भला हो, बुरा हो, हानि हो या लाभ हो, सब कुछ मेरा है, तुम्हें सिर्फ तुम्हारा वेतन मिला करेगा। राजा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। नगर में लौटकर वो राज्य कार्य करने लगा। कोई 1 महीने बाद गुरु ने आकर पूछा, कहो भाई, अब इस राज्य को चलाना कैसा लगता है? क्या अब भी तुम दुखी रहते हो? क्या अब भी अपना जीवन संकट में प्रतीत होता है? राजा ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब इसमें मेरा क्या है, मैं तो नौकरी करता हूँ, पूरे ध्यान और परिश्रम के साथ दिन भर काम करता हूँ और रात को निश्चिंत होकर सो जाता हूँ। तो सुनो भाई, गुरुदेव बोले, यही है वो साधन जिसको अपनाने के पश्चात मनुष्य कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। अपने आप को स्वामी न समझो, सेवक समझो। ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है, तुम तो केवल अपना कर्तव्य पालन करने के लिए आए हो, उसे पूर्ण करो और चले जाओ। गुरुदेव की ऐसी सारगर्भित बातें सुनकर राजा के मन पर पड़ा अज्ञान का पर्दा हट गया। तब वो पूरी तन्मयता से अपने कर्तव्य पालन में जुट गया। इसी संदर्भ में किसी कवि ने ये ठीक ही कहा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। सुनते रहो दिल से। सुधर गए कपूत। पहले समय में वीरभद्र नाम का एक राजा राज किया करता था। वो बहुत शक्तिशाली था। उसकी शक्ति का रहस्य उस किले में था जो एक बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर बना हुआ था। किले के मुख्य फाटक के सामने से जो रास्ता घूम घूम कर नीचे उतरता था वो भी बहुत चौड़ा नहीं था। उसे काट छांट कर चढ़ने उतरने योग्य बनाया गया था। अन्यथा पहाड़ के तीनों ओर बहुत ऊंची खड़ी चढ़ाई थी। उस पर किसी सेना का चढ़कर ऊपर पहुंच पाना असंभव था। फिर भी वहां तगड़ा पहरा रखा जाता था। मुख्य फाटक और रास्ते के बीच एक गहरी खाई थी जिसमें इतना पानी भरा रहता था कि 2 हाथी ऊपर नीचे डूब जाएं। राजा के अनेक शत्रु थे। उनमें से कुछ उससे भी अधिक शक्तिशाली सेनाओं के स्वामी थे। उनमें से 1-2 राजा के अभेद किले पर चढ़ाई करने की कोशिश भी की थी, लेकिन नाकाम रहे थे। राजा के अजय होने के कारण केवल उसका मजबूत किला ही नहीं था, वरन राजा के 3 मंत्री भी थे और तीनों ही बहुत बुद्धिमान थे। उनके नाम थे राजबल, बाहुबल और नीतिबल। ये उनके असली नाम नहीं थे, बल्कि राजा ने ही उनके गुण देखकर ये नाम रखे थे। जीवन में और राजकाज में नीतिबल ही सब बलों से प्रमुख होता है, इसलिए राजा ने नीतिबल को अपना प्रधानमंत्री बनाया हुआ था। ये तीनों मंत्री इस प्रकार राज्य का प्रबंध चलाते थे कि जिससे प्रजाजनों में न कोई भूखा रहता था न नंगा। सेनाएं संख्या में कम रखी जाती थी, लेकिन उनका एक एक सैनिक चुन चुन कर रखा जाता था।
हर सैनिक को प्रतिदिन कड़ा अभ्यास करना पड़ता था। हर एक को अपनी राज्य भक्ति पर गर्व था। सैनिक तो सैनिक, साधारण प्रजाजन भी इस ओर से सावधान रहते थे कि राज्य पर कोई आंच न आने पाए। यही कारण था कि दूसरे राज्यों से अनेक बार जासूसों ने आकर जब राज्य प्रबंध की कमजोरियों की टोह लेनी चाहिए तो वे मारे गए। इस राम राज्य की सीमाओं के पार एक विदेशी बादशाह अजलाल की सल्तनत थी। एक बार वो भी अपनी भारी फौज के साथ राजा वीरभद्र के किले पर धावा बोल चुका था। 8 महीने तक बराबर किले का घेरा डालने रखने के बाद भी उसे मुंह की खानी पड़ी थी। वीरभद्र के राज्य में अनेक अधीन रजवाड़े थे। रजवाड़ों के स्वामियों को रावत कहा जाता था। उनमें एकता थी। जब जब बादशाह अजलाल ने उनके इलाके हड़पने चाहे तब तब वे जंगलों में फैल गए और ऐसा गुरिल्ला युद्ध छेड़ा कि बरसों न थमे। इस अधीन रावत में एक बड़े रावत का नाम था जयसिंह। राजा वीरभद्र उसे मित्रवत मानते थे। वो भी सदैव राज्य का विश्वास पात्र रहा था। अब उसके 2 पुत्र जवान हो चुके थे। दुर्भाग्यवश वे दोनों बुरी लत में पड़ गए थे, जिससे पिता जयसिंह बहुत दुखी थे। दोनों की लत के कारण रजवाड़े का धन भी लौट रहा था। पिछले 5 वर्षों में फसलें अच्छी होने पर भी जयसिंह को राजा वीरभद्र से प्रार्थना करके राज्य कर माफ कराना पड़ा था। ये वृद्ध रावत के लिए डूब मरने जैसी बात थी। उसने अपने दोनों बेटों खजान सिंह और सुल्तान सिंह से साफ कह दिया था कि अब वो राजा वीरभद्र की मित्रता का अनुचित लाभ नहीं उठाएंगे। दोनों बेटों को अब रजवाड़े से एक निश्चित जेब खर्च मिलेगा, उससे अधिक एक कानी कौड़ी भी नहीं। बुरी आदतों की कोई सीमा नहीं होती। जेब खर्च भले ही बन जाए, खर्चे तो नहीं बन सकते थे। दोस्तों से कुछ दिन उधार मांग कर चला, फिर दोस्त भी खिसक लिए। तब एक दोस्त ऐसा निकल आया जिसके यहाँ उधार की कोई मनाही नहीं थी। उसका नाम था काले खां। काले खां सुल्तान अजलाल का जासूस था। हजारों रुपए उधार देकर एक दिन काले खां ने सुझाया, तुम्हारे जैसे बहादुर और अक्लमंद नौजवान मेरे जैसे मामूली आदमी से उधार ले लेकर मौज मजा करते रहे तो सोचो ऐसा कब तक चलेगा। अरे अकल से काम लो, तो बादशाह सलामत तुम्हें राजा वीरभद्र की गद्दी सौंप दें। वो कैसे? दोनों कपूत चौकन्ने हो गए। तुम दोनों में से खजान सिंह बड़े हैं। कोई न कोई रावत खजान सिंह को अपनी लड़की शादी में देने के लिए तैयार हो जाएगा। बस शादी रचाओ, जोरदार धूमधाम हो। राजा वीरभद्र और उसके पूरे खानदान को शादी में आशीर्वाद देने के लिए बुलाओ, उसके मंत्रियों को भी और उसके सेनापतियों को भी, और हो सके तो सेनाओं को भी। बाकी हम पर छोड़ दो। शादी पूरी होते न होते बादशाह सलामत राजा वीरभद्र के किले पर कब्जा कर लेंगे और राजगद्दी तुम दोनों को सौंप देंगे। इस छोटे से रजवाड़े का राज्य कर तुम लोग अब भी राजा वीरभद्र को देते हो, तब पूरे राज्य का राज्य कर देना बादशाह सलामत को और उनकी दोस्ती इनाम में लेना। 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। दोनों कपूतों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर बड़े भाई के लिए लड़की ढूंढने का काम छोटे भाई सुल्तान सिंह ने संभाला। अब तक दोनों कपूत काफी कुख्यात हो चुके थे। फिर भी एक छोटे रावत के कान में ये बात फूंकी गई कि अगर वो अपनी कन्या का संबंध लेकर रावत जयसिंह के पास जाए तो शायद वो दहेज वगैरह पर ज्यादा जोर न दे। बड़े घर में कन्याओं का संबंध हो तो कहना ही क्या, सोचकर कन्या का पिता संबंध लेकर पहुंच गया। ऊपर से छोटे भाई ने पिता के कान में फूंका, भाई खजान सिंह कहीं लड़की को देख चुका है, वो कन्या पर मोहित है। बस संबंध हुआ तो बुरी आदतें भी छूट जाएंगी। हाँ, उसकी एक इच्छा है कि राजा वीरभद्र मंत्रियों, सेनापतियों व परिजनों सहित आकर वर वधू को आशीर्वाद दे। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। वृद्ध जयसिंह पुत्रों की करतूतों के बारे में नहीं जानते थे। बात जच गई, संबंध स्वीकार हो गया, विवाह की तिथि तय हो गई। जयसिंह 3 मित्र के रूप में हाथ जोड़े राजा वीरभद्र के राज दरबार में पहुंचा। राजा वीरभद्र ने उसे भरे दरबार में छाती से लगाकर उसका स्वागत किया। जब जयसिंह ने अपने आने का कारण बताया तो राजा वीरभद्र ने उसे बहुत बहुत बधाइयां दी और दल बल सहित वर वधू को आशीर्वाद देने का वचन दिया। फिर राजा के आग्रह पर जयसिंह प्रसन्न भाव से राजकीय अतिथि बनकर 3 दिनों के लिए ठहर गए। तीनों बुद्धिमान मंत्रियों को दूर से ही विपत्ति की सूंघ आ जाती थी। उनके हाथों पर बल पड़ गए। रात के समय तीनों में मंत्रणा हुई। अगले दिन सुबह सुबह राजबल और बाहुबल की उपस्थिति में नीतिबल ने अकेले में राजा वीरभद्र से प्रार्थना की, महाराज आपने दल बल सहित
रावत जयसिंह के पुत्र के विवाह में आशीर्वाद देने का वचन देकर अच्छा नहीं किया। क्यों? राजा ने आश्चर्य से पूछा। महाराज, नीतिबल ने कहा, रावत जयसिंह जी इस राज्य के लिए सूर्य के समान है, किंतु आप अपने सुदृढ़ किले में इस प्रकार रहते हैं जैसे जल में कमल रहता है। जब तक कमल अपने जलाशय में है तब तक सूर्य का प्रकाश उसे क्रांति और तेज प्रदान करता है। कमल के चौड़े पत्ते हरे भरे होते हैं, जलाशय में फैलते चले जाते हैं, लेकिन एक बार कमल जल से बाहर निकला कि सूर्य का वही तेज जो उसे बल प्रदान करता है उसे सुखा डालता है। इसमें सूर्य का भी दोष नहीं, क्योंकि वो स्वयं अपनी किरणों पर अंकुश नहीं लगा पाता। महाराज वीरभद्र की आंखें खुल गईं। वो चिंतित स्वर में बोले, किंतु मैं तो रावत जी को वचन दे चुका हूँ। नीतिबल ने राजबल और बाहुबल का संकेत पाकर कहा, महाराज, वचन की रक्षा करना हर राजपूत का धर्म है। रावत जयसिंह जी आजकल धन के अभाव से ग्रस्त हैं। आप 2 बार उनका राज्य कर माफ कर चुके हैं। आपका धर्म है कि इस अचानक आ पड़े पारिवारिक काम में उनकी सहायता करें। कम से कम उनके बड़े पुत्र का विवाह राजधानी में राज्य व्यय से होना ही चाहिए। राज्य के भंडारों में उन्हें एवं उनके अतिथियों को सप्ताह भर तक खिलाने योग्य सामग्री भरी पड़ी है। ये बात न केवल राजा वीरभद्र को जच गई, बल्कि जब उन्होंने अपने मित्र जयसिंह के सामने अपनी इच्छा जताई तो उनकी आंखों में हर्ष के आंसू उमड़ आए। प्रस्ताव स्वीकार कर वो खुशी खुशी अपने रजवाड़े में लौटे, किंतु तब उन्होंने ये बात अपने पुत्रों को बताई। पुत्रों ने काले खां को और काले खां ने बादशाह अजलाल को बताई तो बादशाह ने अपना सिर पीट लिया। राजा वीरभद्र के सुदृढ़ किले में जयसिंह के बड़े बेटे खजान सिंह का विवाह जिस धूमधाम से हुआ और राजा के साथ साथ किले की प्रजा तक ने वर वधू को आशीर्वाद देते समय जिस प्रकार धन धान्य से उसके कोठे भर दिए, उसके कारण जयसिंह के परिवार की दरिद्रता दूर हो गई। यही नहीं, उनके पूत कपूतों ने भी पहली बार ये समझा कि महाराज वीरभद्र का वफादार बने रहने में ही उनकी भावी उन्नति छिपी हुई है। सुनते रहो दिल से। सूरत नहीं, सीरत देखो। पहले समय में किसी गांव में चरिया नाम का एक बौना रहता था। वो बहुत ही नाटा था, देखने में भी ज्यादा सुंदर नहीं था, लेकिन एक कला में उसे निपुणता प्राप्त थी। वो किसी भी हाथी को अपने कौशल से अपने काबू में कर लेता था। जो व्यापारी वहां के राजा को हाथी बेचने आया करते थे, उन्हें चरिया से बहुत मदद मिलती थी। एक बार वहां के राजा ने स्वयं उसका कौशल देखा। उसके हाथी को वश में करने की कला को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने चरिया से कहा, चरिया, मुझे इस बात पर गर्व है कि तुमने मेरे राज्य में जन्म लिया है। जिस प्रकार पूर्ववर्ती काल में महाराज नल घोड़ों को साधने में माहिर थे, उसी प्रकार तुम भी हाथियों को अपने वश में करने की कला में पारंगत हो। आज से मैं तुम्हें अपनी गजशाला के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपता हूँ। चलकर मेरे हाथियों की देखभाल करो। बस उस दिन से बौना चरिया राजा के हाथियों की देखभाल करने वाला प्रधान अधिकारी बन गया। अब उसे किसी बात की कोई कमी नहीं रही। बहुत से नौकर चाकर अब उसके अधीन काम करते थे और उसके साथ बड़ी इज्जत से पेश आते थे। इतना सब कुछ होते हुए भी चरिया को अपने छोटे होने का गम सताता रहता था। वो हमेशा इस गम में घुलता रहता था कि ईश्वर ने उसे बोना क्यों बनाया। राजा ने जब ये देखा कि चरिया हमेशा उदास और उत्साहहीन बना रहता है, तो एक दिन उसने चरिया को अपने दरबार में बुलवाया और उससे पूछा, चरिया, राज दरबार में तुम ऊंचे पद पर नियुक्त हो। हाथियों पर काबू पाने की सामर्थ्य के कारण सब तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, फिर भी तुम चुस्त और संतुष्ट नहीं दिखते। मेरा विचार है कि तुम्हें जीवन में एक साथी की जरूरत है। तुम जल्दी से अपना विवाह कर लो। बोना फीकी हंसी हंसा और बोला, महाराज, आपकी कृपा से मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है। ये आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है, पर क्षमा कीजिए, शादी करने की सलाह देकर आप मेरा उपहास कर रहे हैं। भला बताइए तो, कौन लड़की मुझ बौने के साथ विवाह करना पसंद करेगी? राजा बोला, मैं तुम्हारा उपहास नहीं कर रहा हूं चरिया। ये सत्य है कि हर व्यक्ति की तरह तुम्हें भी एक जीवन साथी की जरूरत है। रही लड़की मिलने की बात, तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी शादी किसी सुंदर लड़की से करवा दूंगा। बोने ने राजा को प्रणाम किया और वहां से चला आया।
राजा ने चरिया की शादी कराने का वादा तो कर लिया, लेकिन फिर वो सोच में पड़ गया। सच ही तो कह रहा था चरिया, कौन उस बौने और बदसूरत व्यक्ति को अपनी लड़की देना पसंद करेगा। संयोग से कोई व्यक्ति ऐसा करने के लिए तैयार भी हो गया, तो जो लड़की चरिया से विवाह करेगी उसमें अवश्य ही बड़े ही त्याग की भावना होनी चाहिए। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने ये घोषणा करवाई कि जो भी लड़की बौने चरिया से विवाह करेगी उसके पिता को महाराज जहां वो चाहे वहां जमीन भी देंगे और रहने के लिए घर और धन भी देंगे। घोषणा सुनकर कई लड़कियों के पिता अपनी अपनी कन्याएं लेकर राजा के पास पहुंचे। राजा ने उन सब में से 3 लड़कियों का चुनाव किया। उनमें से 2 लड़कियां तो सामान्य नैन नक्श वाली थी, तीसरी लड़की चरिया की तरह बौनी थी। राजा ने तीनों लड़कियों को अलग अलग बुलवाया और पूछा, मैं यहाँ का राजा हूँ, इसलिए तुम्हें किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम निर्भीक होकर अपने विचार व्यक्त करो कि तुमने किस लिए चरिया के साथ विवाह करना मंजूर किया है। पहली लड़की बोली, अन्नदाता, मेरी सौतेली माता मुझे प्रतिदिन बहुत बुरी तरह से सताती रहती है। मेरे पिता उसके गुलाम बने हुए हैं। मेरी वे माता एक बूढ़े के साथ मेरी शादी करने के प्रयास में लगी हुई है। आपकी घोषणा ने उसमें एक नई आशा जगा दी। उसे लगा मानो ईश्वर ने उस पर खुश होकर उसे यह अवसर प्रदान किया है। कुछ भी हो महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूं। मान लो अगर मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छे दूल्हे का चयन कर दूं, तो क्या तुम उस बौने से शादी नहीं करोगे? राजा ने पूछा। राजा के इस प्रश्न का उत्तर उस लड़की ने बड़ी विरक्ति के साथ दिया। बोली, मैं राज आज्ञा का पालन करूंगी, निर्णय आपके हाथ में है। अब आई दूसरी लड़की की बारी। राजा के पूछने पर उसने बताया, अन्नदाता, मेरा पिता बहुत ही गरीब है। हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे बाद मेरी 2 बहनों की शादियां होनी हैं। घोषणा के अनुसार मैं शादी करूंगी तो मेरे पिता को धन मिल जाएगा। उस धन से मेरा परिवार सुखी रह सकेगा। इस दृष्टि से मैंने ये संबंध स्वीकार किया है। सबसे अंत में राजा ने बौनी लड़की से कहा, सुनो बालिके, मैं यहाँ का राजा हूँ। मुझे यह अधिकार है कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूँ। मैं चाहूं तो बौने चरिया का विवाह किसी सुंदर लड़की से भी करवा सकता हूँ। तुम्हारे बारे में मुझे छूट है कि यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हारा विवाह राज्य के सुंदर से सुंदर युवक के साथ करा सकता हूँ, और वो भी बड़ी धूमधाम के साथ। मैं नहीं चाहता कि चरिया जैसे बौने और कुरूप व्यक्ति के साथ तुम्हारा विवाह हो। तुम तो ये बात जानती ही हो कि सुंदरता के आगे व्यक्ति की अच्छाइयां, अकलमंदी और कौशल आदि का कोई मूल्य नहीं है। अब बोलो, क्या तुम अब भी बौने चरिया के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो? राजा की बात सुनकर बौनी लड़की ने झुककर अपने बौने हाथों से राजा को प्रणाम किया और कहा, राजन, अपनी आज्ञा से आप कामदेव जैसे सुंदर युवक से मेरा विवाह तो अवश्य करा सकते हैं, किंतु आप हमारे दिलों को तो नहीं मिला सकते हैं ना। पद के मुताबिक तो मैं चरिया की योग्य पत्नी नहीं हूँ, फिर भी मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी, उसकी इच्छाओं के अनुरूप ही आचरण करूंगी, उसकी धर्म पत्नी कहलाने का पूरा प्रयास करूंगी। ये मेरा वादा है। बौनी लड़की की बातों से राजा बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन उसने चरिया को बुलवाया और कहा, चरिया, जो लड़की तुम्हारे पद को प्रधानता देती है, जिसकी दृष्टि में तुम्हारा बौनापन भी उसके सम्मुख भुलाया जा सकता है, क्या वो लड़की तुम्हें पसंद है? मेरी इच्छा उस बौनी लड़की के साथ तुम्हारा विवाह करने की है, क्योंकि उसके विचार बहुत ही उत्तम हैं। वो तुम्हारे विचारों का आदर करेगी और तुम्हारे कहने के अनुसार ही चलेगी। सच्चे अर्थों में वो तुम्हारी जीवन संगनी बनकर रहेगी। अगर तुम उससे विवाह नहीं करना चाहते और तुम्हारी इच्छा बाकी की दोनों लड़कियों में से किसी के साथ विवाह करने की है, तो तुम बिना हिचक के उनमें से किसी को भी अपनी जीवन संगनी के रूप में चुन सकते हो। बौने ने बिना हिचकिचाए बौनी लड़की के साथ ही अपनी शादी करने की इच्छा व्यक्त कर दी। राजा ने बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी करवा दी। उसने बाकी की 2 लड़कियों की शादी के विषय में भी विचार किया और उचित वर देखकर उन दोनों लड़कियों का विवाह भी राजकोष के खर्च पर करवा दिया। ठीक ही निर्णय था चरिया का। व्यक्ति को हमेशा दूसरे व्यक्ति की सीरत देखनी चाहिए, उसकी सूरत नहीं।
सुनते रहो दिल से। ये कहानी है परम भक्त श्री बिल्वा मंगल जी की। दक्षिण भारत के गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, किंतु जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो समय का चक्र कुछ ऐसा घूमा कि उसने अपने माता पिता को खो दिया। उस बालक के एक रिश्तेदार ने उसका पालन पोषण किया, क्योंकि रिश्तेदार दंपत्ति साधन संपन्न थे, तो उसे परिवार में बालक को किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। उन्होंने बड़े ही लाड़ प्यार से उस बालक का पालन पोषण किया। जब वो बालक जवान हुआ तो बुरी संगत में पड़ गया। जुआ खेलना, मदिरा पान करना इत्यादि बुरी आदतें उसमें प्रवेश कर गईं। कुछ समय पश्चात वो एक गड़का के संपर्क में आ गया। उस गड़का का नाम था चिंतामणि। जब वो चिंतामणि से मिला तो उसके रूप पर वो मोहित हो गया और उससे कहा, अब तुम मेरे अलावा किसी अन्य पुरुष की तरफ देखोगे भी नहीं। तुम्हें जितना भी धन चाहिए, जो भी साधन चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा। और वो अपना समय उस गड़का के यहाँ ही बिताने लगा। एक दिन जिस रिश्तेदार दंपत्ति ने उसका पालन पोषण किया था, उन्होंने उसे बुलाया और कहा कि कल तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है, तो तुम ब्राह्मणों को भोजन करवाना और हो सके तो उस गड़का के यहाँ न जाना। युवक ने उस दंपत्ति की बात मानी और दूसरे दिन अपने पिताजी का श्राद्ध किया। किंतु जब रात हुई तो उस गड़का की याद आने लगी और वो स्वयं को रोक न पाया, तथा कड़ी बरसात में गरजते बादलों में वो उस गड़का के घर की तरफ चल पड़ा। तेज बारिश हो रही थी और उसके गांव से गड़का के घर जाने के लिए नदी को पार करना जरूरी था। उसने देखा कि नदी किनारे कोई नौका नहीं थी। थोड़ी ही देर बाद उसकी नजर झाड़ियों में अटकी हुई एक लाश पर पड़ी और उस लाश के ऊपर बैठकर उसने नदी को पार किया। उस तेज बारिश में वो गड़का के घर कैसे जैसे पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने आवाज लगाई, चिंतामणि। घने अंधेरे में चिंतामणि जब अपने कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि वो युवक उसके सामने खड़ा था। चिंतामणि आश्चर्यचकित रह गई। उस तेज बारिश में पूरी तरह से भीगा हुआ वो युवक और उसमें से विचित्र से बदबू आ रही थी। उस युवक ने कहा, चिंतामणि, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। जब उसने चिंतामणि को वहां पहुंचने तक का पूरा वृत्तांत सुनाया तो चिंतामणि को बड़ी गिलानी हुई। उसने कहा कि तुम्हारी मति पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। तुम मुझ जैसी हाड़ मांस के पुतले से इतना लगाव रखते हो जिसका शरीर कुछ वर्षों के बाद नष्ट हो जाने वाला है। जिस लाश की बदबू तुम्हारे अंदर से आ रही है, एक दिन मैं भी उसी तरह एक लाश बन जाने वाली हूं। हे युवक, अगर तुमने इतना प्रेम श्री ठाकुर जी से किया होता तो वो स्वयं तुम्हें मिलने आ जाते। गड़का की बात सुनते ही मानो उस युवक के अंदर एक विद्युत का प्रभाव हुआ। उसे लगा कि उसके अंदर वर्षों से सोया हुआ एक सत्पुरुष जाग गया। उसने उसी क्षण चिंतामणि को प्रणाम किया और कहा, चिंतामणि, तेरी इन बातों ने आज मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है, मुझे एक नया मार्ग सुझाया है। तू आज से मेरी गुरु है, क्योंकि जीवन की दिशा और दशा बदलने के लिए जरूरी नहीं कि बड़े बड़े प्रवचन ही किए जाएं। कभी कभी एक वाक्य भी जीवन बदलने के लिए काफी है, और वो वाक्य आज तूने मुझे कहा है। अब मैं चलता हूं, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कर। इतना कहकर वो युवक वहां से चल दिया और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान हृदय में करते हुए वो मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। चलते चलते वो एक दूसरे गांव में पहुंचा। उस गांव में जब वो पहुंचा तो उसने एक सुंदर स्त्री को जाते हुए देखा। उस स्त्री को देखकर वो फिर से अपना मार्ग भटक गया और उस स्त्री के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ समय पश्चात वो स्त्री घर में चली गई और वो युवक बाहर खड़ा रहा। कुछ समय पश्चात एक पुरुष उस घर से बाहर आया। उसने उस युवक को देखा। देखकर लगता था कि कोई राहगीर है। पुरुष ने पूछा, आपके यहाँ आने का उद्देश्य? उस युवक ने कहा, अभी अभी जो स्त्री अंदर गई, एक बार उसे बुला दीजिए, मैं उसे ध्यान से देखना चाहता हूँ। पुरुष बहुत ही समझदार था। उसने अपनी पत्नी को बाहर बुलाया और उस युवक से कहा कि इस स्त्री में तुम्हें ऐसा क्या देखना है। एक बार फिर उस युवक की अंतर चेतना लौट आई और उसी क्षण कांटों की एक झाड़ी जो वहां पड़ी थी उठाई और अपनी आंखों को फोड़ दिया। कृष्णा कृष्णा करते हुए उसकी आंखों से रक्त निकलने लगा और वो व्यक्ति हिचकियां भर भर कर रोने लगा। उसी परिस्थिति में वो बाहर निकला और अपने मार्ग की ओर चल पड़ा। आंखों से रक्त बह रहा है, आंसू बह रहे हैं और एक छड़ी के सहारे वो आगे बढ़ने लगा।
अपना पिछला जीवन और अपनी जीवन की बुराइयां मानो उसके मन मस्तिष्क में चल रही हों। घोर पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए वो व्यक्ति ठाकुर जी का नाम स्मरण करते हुए आगे बढ़ने लगा। चलते चलते जब कुछ दिन बीत गए, भूख और प्यास से वो बेहाल होने लगा तो एक पेड़ के नीचे बैठा और भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करना। अब जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो है आपको प्राप्त करना। अब मुझे सिर्फ आपका सहारा चाहिए। मेरी इन्हीं आंखों ने मुझे आपकी भक्ति के मार्ग से भटकाया था, तो इन आंखों को मैंने आपको सौंप दिया। अब सिर्फ आपके दर्शनों की लालसा है। इतना कहते कहते बिल्वामंगल जी पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। कुछ समय पश्चात उन्हें आवाज आई, बाबा, ओ बाबा, लो ये प्रसाद खा लो। आवाज एक बालक की थी और ऐसी मधुर वाणी बिल्वामंगल जी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उन्होंने कहा, बालक, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उस बालक ने कहा, बाबा, मैं गाय चराने वाला हूं। तुम्हें देखा और लगा कि तुमने काफी वक्त से कुछ खाया पिया नहीं है, तो ये प्रसाद खा लो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। बिल्वामंगल जी ने उस प्रसाद को ग्रहण किया तो लगा कि इतना मीठा प्रसाद और इतना स्वादिष्ट प्रसाद उन्होंने पहले कभी नहीं खाया था। उस बालक ने कहा, बाबा, तुम देख नहीं सकते और तुम कहां जा रहे हो? बिल्वामंगल जी ने कहा, मुझे वृंदावन जाना है। बालक ने कहा, चलो, मैं तुम्हें वृंदावन ले चलता हूं और तुम्हारी छड़ी मुझको पकड़ा दो। इस छड़ी को आगे से मैं पकड़ लूंगा, पीछे से तुम पकड़ो तथा थोड़ी देर में हम बातें करते करते वृंदावन पहुंच जाएंगे। बिल्वामंगल जी को लगा बालक मुझसे मस्करी कर रहा है। कहां दक्षिण भारत और कहां वृंदावन, किंतु अच्छा है, मुझे एक सहारा तो मिल गया। कुछ दूर चलने के पश्चात उस बालक ने कहा, बाबा, अपनी आंखें बंद करो। बिल्वामंगल जी ने कहा, मेरी आंखें तो पहले से ही बंद है, लेकिन तू कह रहा है तो कर लेता हूं। कुछ मिनटों के पश्चात बालक ने कहा, बाबा, अपनी आंखें खोलो। हम वृंदावन पहुंच गए। बिल्वामंगल जी को वृंदावन में चारों तरफ ठाकुर जी की जय जयकार सुनाई दे रही थी। चारों ओर उन्हीं के नाम का भजन चल रहा था, किंतु वे अचरज में पड़ गए। इतना शीघ्र हम वृंदावन कैसे पहुंच गए? और थोड़ा विचार करने के पश्चात उन्हें यह भान हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। हो न हो ये वही है जिसे संसार न जाने कितने नामों से पुकारता है। बिल्वामंगल जी विचार में थे और उस बालक ने कहा, बाबा, अब मैं चलता हूं। आप वृंदावन पहुंच गए। बिल्वामंगल जी उस बालक के चरणों में गिर पड़े और बोले, मैं जानता हूं प्रभु, ये आप हो। आपने मेरी पुकार सुनकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। प्रभु, मन से तो आपके दर्शन कर लिए, परंतु आज अपनी आंखें फोड़ने का पश्चाताप हो रहा है। अगर आज मेरी आंखें होती तो मैं आपके दर्शन कर पाता। उस बालक ने बिल्वामंगल जी को उठाया और उनकी आंखों पर हाथ घुमाया। और ये क्या? बिल्वामंगल जी को लगा जैसे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ और उनकी रोशनी उन्हें वापस मिल गई। और वे देख रहे हैं कि उस ब्रजमंडल की पावन धरती पर वे खड़े हैं और सामने श्री ठाकुर जी अधरों पर मंद मंद मुस्कान लिए खड़े हैं। बिल्वामंगल जी हिचकियां भर भर कर रोने लगे कि हे ठाकुर, हे कन्हैया, तूने मुझ जैसे पापी पर आज जो दया की है, मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं, ये मैं नहीं जानता। श्री ठाकुर जी ने बिल्वामंगल को गले से लगा लिया और कहा कि हे बिल्वामंगल, अब ये पावन वृंदावन ही तुम्हारा आवास स्थान रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। तथा इतना कहकर श्री ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात बिल्वामंगल जी वृंदावन की पावन धरती पर ही रहे और श्री कृष्ण की अपार भक्ति की। श्री ठाकुर जी की कृपा से उन्होंने कृष्ण अमृत नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में बिल्वामंगल जी ने श्री ठाकुर जी के जीवन की अनेक लीलाओं का वर्णन किया। आज भी कई भागवत कथाकार कृष्णामृत ग्रंथ में वर्णित श्री ठाकुर जी की लीलाओं का गुणगान करते हैं। और इस प्रकार बिल्वामंगल जी सदा सदा के लिए हरि भक्तों में अपना नाम अमर कर गए। एक ऐसा भक्त जिसे वृंदावन लेने के लिए स्वयं से ठाकुर जी पहुंचे। सुनते रहो दिल से खुदा का निजाम। आज की कहानी हमें भेजी है जनाब अली खान जी ने। एक मौलवी साहब थे
जो मदरसे में बच्चों को पढ़ाकर उनसे फीस लेकर अपना घर चलाया करते थे। एक दिन वो एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक लोमड़ी जिसके हाथ पैर नहीं है और अंधी भी है, बियाबान जंगल में अकेले पड़ी हुई है और जिंदा भी है। मौलवी साहब ने सोचा कि आखिर ये लोमड़ी जिंदा कैसे है, इसे खाना पानी कौन देता है, चलो देखता हूं। मौलवी साहब वहीं लोमड़ी के पास एक पेड़ की छांव में बैठ गए। सुबह से दोपहर हो गई, लोमड़ी भूखी प्यासी यूं ही पड़ी रही। मौलवी साहब देखना चाहते थे कि ये जिंदा कैसे है। अब तो शाम भी ढल चुकी थी, लेकिन वो वैसे ही भूखी पड़ी थी। जब रात का पहर शुरू हुआ और सूरज डूबा तो लोमड़ी के सर के पास की जगह फटी और सफेद कपड़े पहने, हाथ में दूध का भरा हुआ कटोरा लिए एक फरिश्ता हाजिर हुआ और लोमड़ी को अपने हाथों से दूध पिलाया। मौलवी साहब सारा माजरा देख रहे थे। जब फरिश्ता गायब होना चाहता था तब मौलवी साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, आप कौन हो और इस लोमड़ी को क्यों दूध पिला रहे हो? फरिश्ता बोला, अल्लाह अपने हर बंदे को, चाहे इंसान हो या हैवान, भूखा मरने नहीं देता है। ये लोमड़ी कुछ हरकत कर नहीं सकती, इसलिए इसका खाना पानी अल्लाह मेरे हाथों भेजता है। मौलवी साहब ने सोचा, जब खाने का वायदा अल्लाह का है तो मैं क्यों काम करूं? वो खाना देगा। और मौलवी साहब ने एक पहाड़ पर इबादत करनी शुरू कर दी। सोचा खाना तो अल्लाह ही देगा। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, खाने का एक दाना भी नहीं आया। मौलवी साहब गुस्सा हो गए और बड़बड़ाने लगे कि फरिश्ता झूठ बोल रहा था। रास्ते में एक बुजुर्ग को लोमड़ी वाली सारी बात बताई। बुजुर्ग ने कहा, बेटा लोमड़ी मजबूर थी, उसके हाथ पैर नहीं थे और अंधी भी थी, और वो कैसे हरकत करती? तुम्हारे हाथ पैर और आंखें सब सही है, तुम्हें अल्लाह क्यों खाना भेजेगा? जाओ इबादत के साथ मेहनत भी करो। जब मौलाना साहब घर पहुंचे, उनकी बीवी बोली, 2 बच्चे पढ़ने नए आए हैं और उनके वालिद ने 1 बोरी चावल और 1 बोरी आटा एडवांस में बतौर फीस के दिया है। मौलाना साहब ने अपनी गलती की माफी मांगी और उसका लाख लाख शुक्र अदा करा और बच्चों को दिलो जान से पढ़ाने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कर्म ही पूजा है, इबादत है, प्रार्थना है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मेहनत और लगन का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। सुनते रहो दिल से। ये कहानी है उन 3 मित्रों की जो एक ही शहर में रहते थे। उनके नाम थे रवि, रमेश और राकेश। तीनों मित्र शहर में बचपन से साथ रहते थे। साथ में स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज खत्म किया और कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद रवि विदेश चला गया और वहां एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में अच्छी पदवी पर कार्यरत हो गया। राकेश ने भी अपने ही शहर में एक नौकरी तलाश ली। नौकरी सरकारी थी, अतः राकेश भी अपनी सरकारी नौकरी में व्यस्त हो गया तथा रमेश ने अपने पैतृक व्यवसाय, जो कि किराने की दुकान थी, उसे संभालना शुरू किया। जैसे जैसे वक्त बीता, राकेश और रमेश भी एक शहर में होने के बावजूद महीनों तक मिल नहीं पाते थे और इस प्रकार 12 वर्ष का समय निकल गया। 12 वर्ष पश्चात रवि विदेश से अपने शहर लौटा और उस शहर के एक अच्छे होटल में उसने कमरा बुक किया। दिन भर वो अपनी कंपनी के काम में व्यस्त रहा और शाम को जब होटल के कमरे में लौटा तो उसने अपने मित्र राकेश को फोन किया। राकेश ने करीब 2-3 साल बाद रवि की आवाज सुनी और जब उसे पता चला कि रवि उसी शहर में एक होटल में ठहरा हुआ है तो उसने कहा, मैं भी उसी होटल के नजदीक से गुजर रहा हूं, और तुरंत उसने अपनी गाड़ी होटल की ओर मोड़ ली। दोनों मित्र एक दूसरे से वर्षों बाद मिलकर बेहद प्रसन्न हुए। एक दूसरे की खबर पूछी और अपने स्कूल के दिनों को तथा कॉलेज के दिनों को याद करके कभी मुस्कुराते तो कभी उनके नेत्र सजल हो उठते। 2-3 घंटे तक दोनों मित्रों ने खूब बातें की और अपनी स्मृतियों को ताजा किया और फिर अचानक रवि ने कहा कि रमेश के क्या हाल चाल है। इस पर राकेश ने जवाब दिया कि पिछले 6 महीने से मेरी उससे फोन पर बात नहीं हुई है और उसे देखे हुए करीब 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया।
एक ही शहर में रहने के बावजूद हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते। मैं अपनी नौकरी में व्यस्त रहता हूँ और शायद वो अपने पैतृक व्यवसाय में व्यस्त है। राकेश ने कहा, मैं अभी उसे फोन करके यहाँ बुला लेता हूँ, तुमसे मिलकर वो भी गदगद हो जाएगा। लेकिन रवि ने कहा, क्यों ना उसकी दुकान पर चढ़ के उसे आश्चर्यचकित किया जाए। मुझे विश्वास है जब वो हम दोनों को एक साथ देखेगा तो उसके आनंद का ठिकाना न रहेगा। दोनों मित्र अपने तीसरे मित्र रमेश को मिलने के लिए उसकी दुकान की ओर चल पड़े। दुकान कुछ 1-2 किलोमीटर ही दूर थी। जब दुकान पर पहुंचे तो देखा कि एक 8-10 साल का बच्चा वहां बैठा है और उन दोनों को देखकर बच्चा कहता है कि आपको कुछ खरीदना है। राकेश ने कहा, रवि, ये रमेश का बेटा है और इसका नाम सोनू है। रवि ने सोनू को गले से लगा लिया और उसे देखकर बेहद प्रसन्न हुआ। कुछ देर पश्चात राकेश ने कहा, सोनू, रमेश कहाँ है? तुम्हारे पिताजी को बुलाओ। इतना सुनते ही सोनू का चेहरा लाल पड़ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते रोते कहा, अंकल, पिताजी को तो गुजरे हुए 1 साल हो गया। ये सुनते ही राकेश और रवि के मानो पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। दोनों अवाक से खड़े रह गए और रवि ने सोनू को एक बार फिर गले लगा लिया और जोर जोर से रोते हुए पूछा कि ये सब कैसे हुआ। इस पर नन्हे सोनू ने जवाब दिया कि उन्हें एक लाइलाज बीमारी लागू पड़ गई थी और उसी बीमारी ने उनके प्राण ले लिए। राकेश भी अपने नेत्रों को सजल होने से न रोक पाया और उसने कहा, एक ही शहर में रहने के बावजूद मुझे ये नहीं पता था कि मेरे बचपन का मित्र 1 वर्ष पहले ही मुझे छोड़कर जा चुका है, इस संसार को छोड़कर जा चुका है। ऐसी व्यस्तता किस काम की, ऐसी नौकरी किस काम की, जिसने मुझे मेरे प्रिय मित्र से मिलने तक का मौका नहीं दिया। रिश्ते जो भी हमें मिले हैं, चाहे वो माँ बाप का हो, पत्नी का हो, पुत्र का हो, पुत्री का हो, भाई का हो, मित्र का हो या अन्य रिश्ते हो, इन्हें संभाल कर रखने की जरूरत है। जीवन की भागदौड़ में, पैसों की भागदौड़ में कभी नहीं भूलना चाहिए कि इन रिश्तों की हमारे जीवन में अहम भूमिका है। रिश्ते हमारे परिवार का आधार हैं तथा हमारा परिवार समाज का और समाज संस्कृति का आधार है तथा संस्कृति देश का आधार है। अतः जीवन की आपाधापी में समय निकालें अपने लिए, अपने परिवार के लिए तथा अपने प्रियजनों के लिए। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।